दोस्तों, राजनीति में कौन किसको कब लात मार दे कोई नहीं कह सकता। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी में आखिरकार एंट्री मार दी। बड़ी खबर आ रही है जहां राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरीका से छोड़ दिया है, लात मार दिया है। और वो अकेला नहीं गए हैं, उनके साथ में 6 से 7 सांसद भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब राघव चड्ढा जी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी अब अपने रास्ते से भटक गई है और वो ऐसी भटकी है कि फिर उसे लाना असंभव है, इसीलिए वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इन्हें क्या कहा है? गद्दार। भाई कौन नहीं कहेगा, जिसे राजनीति में उतारा हो और बाद में वही धोखा दे जाए तो गद्दारी करना कोई बड़ी बात है नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है? क्योंकि दिल्ली से तो उनका सफाया हो गया है, मुश्किल से 3-4 गो सांसद बचे हुए हैं, बस जो बचा है वो है पंजाब। और क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलने वाला है? लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी में जो भी शामिल हो उसे फायदा ही होता है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तो लगा ही है। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने जब पार्टी ही छोड़ दी, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो शामिल आ रहा है वो है हरभजन सिंह का, स्वाति मालीवाल का, संदीप पाठक का, अशोक मित्तल का और बाकी जो एक नेता है। अब ये सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं भाई साहब। क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरीका से खत्म की ओर अग्रसर हो चुका है? आपको क्या लगता है? क्या सच में 3 महीने में एलपीजी सिलेंडर आपको लौटाना होगा? सच्चाई क्या है आपको बता दें। एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पे जहां पर यह कहा जा रहा है कि 3 महीने में आपको एलपीजी सिलेंडर लौटाना होगा। सच्चाई यह है कि अगर आपके घर में पाइप गैस सीएनजी पीएनजी वाला है तो सरकार ने कहा है कि 3 महीने के अंदर आपको पीएनजी आपको लेना है, नहीं लिया तो एलपीजी भी बंद हो सकता है। यानी सिलेंडर वापस करना मतलब करने का सीधा नियम नहीं है, लेकिन साथ ही एक नियम यह भी है कि 25 दिन से पहले गैस बुक नहीं होगा। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देश में गैस की भारी कमी चल रही है। और आपके शहर में पीएनजी है या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धरती का नरक कह दिया है भाई साहब, और सोशल मीडिया छोड़िए पूरे देश में हंगामा मच गया है और ये विवाद पूरी दुनिया में फैल गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें इंडिया और चाइना को हेल होल कह दिया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस बयान को अनइन्फॉर्म्ड, इनएप्रोप्रिएट और पुअर स्टेट बताया। सरकार ने कहा है कि ऐसा बयान इंडिया यूएस रिश्ते की सच्चाई को नहीं दिखाता है, क्योंकि सबको जानता है कि यूएस और इंडिया की सच्चाई क्या है इतिहास में। वहीं यूएस एम्बेसी को भी सफाई देनी पड़ी और ट्रंप पहले भारत को ग्रेट कंट्री भी बता चुके हैं। मतलब एक बयान से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव आ गया है। अब सवाल यह है, क्या यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा? वैसे आपको क्या लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से पाकिस्तान के साथ मेलजोल बढ़ाया है, इंडिया के साथ रिश्ता खराब हो गया है, आम आदमी पार्टी में बगावत आ गया है। 7 सांसदों ने जो पार्टी छोड़ी है, हंगामा मच गया है। जिन्हें जमीन से उठाकर सांसद भेजा गया, उन्हीं जो है धोखा दे दिए हैं। मतलब संजय सिंह भड़क गए हैं और कहा गए हैं कि जब राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया तो संजय सिंह भड़क गए हैं भाई साहब। अब पार्टी के पास सिर्फ 3 ही सांसद बचे हुए हैं दिल्ली में। संजय सिंह बोले हैं ये गद्दारी है, और ये गद्दारी नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये सबसे बड़ा गद्दारी है। ये वो गद्दारी है जो दोस्त के पीठ पे छुरा भोंका जाता है, वैसा गद्दारी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरीका से खत्म हो गया है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। ममता दीदी का गेम खत्म हो गया है क्या? वोट पर भारी पड़ गई है, लेकिन पलट गया है पूरा खेल। हजारों लोग घर से निकले हैं इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को जिताना है। और ये कौन से लोग हैं भाई? ये बुरखा वाले लोग हैं। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? जो उलटफेर हो गया है, ममता बनर्जी के सपोर्ट में जबरदस्त वोटिंग हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी को कोई हराना नहीं चाहता। क्योंकि ममता बनर्जी के विरोध में जो मुस्लिम पार्टी थी वो भी ममता बनर्जी को हटाना चाहती थी और बीजेपी के साथ मिलकर ममता को सरकार को हटाना चाहती है। इसीलिए ममता बनर्जी को सभी लोग जिताने में लगे हुए हैं। क्या ममता का मजबूत वोट बैंक अब कमजोर पड़ रहा है या सिर्फ चुनावी खेल है जो एक नया ट्विस्ट आने वाला है? दोस्तों, नेतन्याहू को तो आप जानते ही हैं, इनको कैंसर है और इस बात की जानकारी से पूरी दुनिया में हलचल मच गया है। किसी को नहीं पता था कि नेतन्याहू को कैंसर है, और इस सच के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दुनिया से छुपाया गया था सबसे बड़ा राज।
पीएम को कैंसर था और किसी को भनक तक नहीं लगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कबूल किया है कि शरीर में था उनको खतरनाक ट्यूमर, लेकिन महीनों तक छुपाया गया। अब बोल रहे हैं कि इलाज पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल यह है तो सच छुपाया ही क्यों गया था अगर पूरी तरीके से इलाज हो ही गया था तो। रिलीज से पहले बैन हो गया है, जानते हैं क्या? लॉरेंस ऑफ पंजाब पर सरकार का बड़ा एक्शन है। एक वेब सीरीज आने वाला था जी5 में, लॉरेंस ऑफ पंजाब यानी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। भाई जैसे ही पता चला, केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। रिलीज से पहले ही रोक दिया है पूरा वेब सीरीज को, जो जी5 में लॉन्च होने वाला था। लॉरेंस ऑफ पंजाब पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि इसमें गैंगस्टर कल्चर को ग्लोरीफाई करने का आरोप लगा। कहा गया कि यह सीरीज युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, इसीलिए इसे बैन करा दिया गया। भारत को नरक कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद से ईरान का जबरदस्त पलटवार हुआ है। उसके बाद से तो ईरान अपना दोस्त बन गया भाई साहब। ट्रंप ने भारत को कहा नरक, और फिर हो गया इंटरनेशनल बवाल। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हंगामा मच गया, तो ईरान ने सीधा जवाब दिया है, पहले इंडिया को आकर देखो भाई, फिर बोलना। और ईरान ने ना एक वीडियो भी जारी किया है जो मुंबई का है। पानी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, यूएन तक जा पहुंचा है। पानी बंद होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत ने सिंधु जल संधि को पूरी तरीका से रोक दिया है, तो पाकिस्तान सीधे यूएनएससी पहुंच गया है और बोल रहा है संधि बहाल करो वरना संकट गहरा सकता है। अब सवाल यह है, क्या पानी बनेगा अगला भारत और पाक का टकराव? आपको क्या लगता है? बड़ी राहत है भाई साहब, अब तुरंत नहीं कटेगी आपकी बिजली, क्योंकि मीटर में पैसा खत्म हो जाएगा, फिर भी अगले 30 दिनों तक आपका बिजली चलता रहेगा। तो लो लोड वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत तो दे दिया है। अब माइनस बैलेंस होने पर भी तुरंत कनेक्शन नहीं कटेगा, पूरे 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा। बिजली कटने का डर खत्म हो गया है, 30 दिन का समय मिलेगा, तो ये अब चिंता का विषय खत्म हो गया है। पहले चरण के बाद ममता का बड़ा दावा है, खेल पलटने वाला है। ममता बनर्जी ने पहला फेज खत्म होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी बोली है कि ये जनता की लड़ाई है और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था इतनी अधिक पैमाने पे 90% से भी ऊपर का वोट होगा। अब सवाल ये है, क्या ये वोट ममता के साथ है या खेल उल्टा पड़ने वाला है? आपको क्या लगता है? मराठी नहीं तो पिटाई शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में बड़ा विवाद सुनने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से मराठी नहीं बोलने वालों के ऊपर हंगामा हो गया है, तो सड़क पर पीटने वाले हैं वो सभी मराठी। अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं, चाहे जो भी लोग हैं, जिनको मराठी नहीं आएगा वो 20 सड़क पे पिटाएगा। तो महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य हो गया है भाई साहब। नहीं मानोगे तो लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। और अब नेताओं के तीखे बयान भी सामने आने लगे हैं और बवाल बढ़ गया है। एक तरफ भाषा का सम्मान हम कहते हैं, दूसरी तरफ डर और धमकी दोनों देखने को मिलता है। तो क्या यह नियम सही है कि महाराष्ट्र में सबको मराठी आना जरूरी है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट करके बताइएगा। ईवीएम पर चुप हो गए हैं कौन? राहुल गांधी, और ममता पे वार कर दिया है। राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जहां पश्चिम बंगाल में पहला फेज का चुनाव खत्म हो गया है, 29 तारीख को दूसरा होने वाला है। उसके बाद से कभी भी राहुल गांधी जी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। ये तब तक हो रहा है जब तक कि चुनाव का परिणाम आ नहीं जाता, और ये ईवीएम पे सवाल उठेगा भी नहीं। ईवीएम को क्लीन चिट राहुल गांधी जी ने दे दिया है और सीधे ममता बनर्जी पे हमला कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने घास नहीं डाला। राहुल गांधी बोले हैं कि बंगाल में जो हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी राजनीति पे है, यानी ममता बनर्जी के ऊपर इशारा करते हुए कहा। तो क्या अब ईवीएम नहीं, राजनीति ही असली मुद्दा है? बंगाल किसका होने वाला है, किसका खेल बदलने वाला है? आपको क्या लगता है? 72,000 सैलरी का सच जो सब कोई जानना चाहता है। खुश होने से पहले आप लोग भी जान लो, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 72,000 रुपए से ही शुरू होगा। ये मिनिमम जो है सैलरी का रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है। भाई 8 पे कमीशन को लेकर बड़ा बज शुरू हो गया है, लेकिन 72,000 अभी सिर्फ मांग किया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है कि मिनिमम जो सैलरी है वो 72,000 रुपया होना चाहिए। तो क्या सच में बढ़ेगी सैलरी या सिर्फ खबरों का हाइप है? आपको क्या लगता है कि मिनिमम सैलरी 72,000 रुपये होनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों का? नीचे कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।